वॉर अक्सर वैसे नहीं होते जैसा शुरुआत में दिखते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस तो किया जाता है, प्रिसिशन के साथ प्लानिंग करी जाती है और एक प्रॉमिस के साथ जनता को बेचा जाता है कि ये क्विक होगा, डिसाइसिव होगा, बहुत फायदा होगा और जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है युद्धों के बारे में, विशेषकर ऐसे युद्ध जहां अमेरिका एक पार्टिसिपेंट हो। सोचिए, जब रशिया ने यूक्रेन पर एंट्री करी थी तो एक्सपेक्टेशन क्या था? कुछ हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर हमला किया था तो इनिशियल एस्टिमेट था कि 200 बिलियन डॉलर यानी 20 लाख करोड़ में ये फाइनल कॉस्ट से युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध के अंत तक 5 ट्रिलियन यानी लगभग 500 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ। अफगानिस्तान, जो एक क्विक मिशन होने वाला था कबाइलियों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, 20 साल का लंबा युद्ध बन गया। जो पूरा कॉस्ट था इस युद्ध का वो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 200 लाख करोड़ रुपए का हुआ। यानी पैटर्न साफ है, वॉर सिर्फ लंबी नहीं चलती, वो फैलती हैं और एक्सपोनेंशियली महंगी होती जाती हैं। अब नजर डालते हैं इस नए 2026 के ईरान वॉर पर। आज इसी पर चर्चा करते हैं और ईरान वॉर पर फोकस करते हुए उसके खर्च की बात करते हैं। शुरुआत में नैरेटिव वही था, क्विक वॉर, कंट्रोल्ड और लिमिटेड कॉस्ट। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो इस विचार में थे कि युद्ध पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब कुछ हफ्ते बीतने के बाद पेंटागन के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, यानी यूएस आर्मी के खुद के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, वो दूसरी ही पिक्चर दिखाते हैं। इस युद्ध के पहले 53 दिनों के अंदर जो कॉस्ट बजट आया है, जो बिल आया है सिर्फ अमेरिका के ऊपर, वो है 54 बिलियन डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। अगर इसे मैं घंटों और सेकंडों के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब है कि हर सेकंड अमेरिका लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है इस युद्ध में और हर घंटे लगभग 350 करोड़। तो सवाल यह है कि इतना सारा पैसा इतने कम समय में कहां जा रहा है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा है हथियार, वेपन्स वेपन्स जिसको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है ईरान में 10,000 से ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। मॉडर्न वॉरफेयर अब सोल्जर से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब बेहद महंगे इक्विपमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए टॉमाहॉक मिसाइल जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ लगातार, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी अगर एक मिसाइल खो जाए तो उसको दूसरी मिसाइल से रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है वो लगभग 35 करोड़ रुपए पर मिसाइल है। पेट्रियट इंटरसेप्टर जिसका अमेरिका इस्तेमाल करता है छोटे से ड्रोन से लेकर के ईरान से आने वाली किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 50 करोड़ तक जा सकता है। और ये सिर्फ डिफेंस के सिस्टम्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, फ्यूल, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस का भी कॉस्ट अलग होता है। फाइटर जेट्स जिनका इस्तेमाल व्यापक रूप से हो रहा है, उसको कांस्टेंट सर्विसिंग चाहिए होती है। वॉरशिप्स को क्रू, रिपेयर और सप्लाईज चाहिए। और ये सब उस डेली 1 बिलियन कॉस्ट एस्टिमेट में शामिल नहीं होते। और यही सबसे बड़ा कैच है। पेंटागन अक्सर अकाउंट्स में हेराफेरी कर देता है। वो कॉस्ट कैलकुलेट करता है इक्विपमेंट की ओल्ड परचेज पर, ना कि उसे रिप्लेस करने की कॉस्ट पर। यानी 53 दिनों का 54 बिलियन डॉलर यानी 5 लाख करोड़ का जो बजट है, असल में ये नंबर भी गलत है। एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा। इनफैक्ट अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये वॉर अमेरिका को 1 ट्रिलियन डॉलर का फाइनेंशियल हिट लगाएगा, यानी 100 लाख करोड़ रुपए। अब इस भारी भरकम अंक को समझना हो तो एक के बाद 14 शून्य लगाइए। इतने सारे रुपए अमेरिका खर्च कर रहा है इस युद्ध में अब तक। अब इसका बिल कौन भरेगा? सबसे बड़ा जो बिल का शेयर आएगा वो आएगा अमेरिकन टैक्स पेयर्स पर। लेकिन इंपैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे शांति से आम लोगों की जिंदगी में असर डालता रहेगा। युद्ध से पहले अमेरिका में जो गैस यानी पेट्रोल के प्राइस थे वो लगभग $3 पर गैलन। एक गैलन में लगभग 4.25 लीटर तेल होता है। अब ये बढ़कर के लगभग 38% बढ़ चुका है और पहुंच चुका है $4 पर गैलन के पार महज एक महीने में। फ्यूल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा होना, फूड महंगा होना, मैन्युफैक्चरिंग महंगा होना। और अमेरिका में हीटिंग कॉस्ट के लिए भी ऑयल यूज होता है और वो हीटिंग ऑफ होम्स भी महंगा हो जाएगा आने वाली सर्दियों में। यानी हर चीज महंगी हो चुकी है। और ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट इससे भी भारी होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट्स जो अमेरिका के डिस्ट्रॉय हवाई जहाज हुए हैं, शिप्स में डैमेज हुई है, उसके बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं, उन सब चीजों को रीबिल्ड करना होगा। और जो लोग घायल हुए हैं इस वॉर में, करीब 450 अमेरिकन सोल्जर्स, इन वेटरन्स की लाइफ टाइम हेल्थ केयर भी अमेरिकन टैक्स पेयर को बेयर करनी होगी। अभी लगभग 55,000 ट्रूप्स अमेरिका के डिप्लॉयड हैं इस रीजन में फॉर दिस मिशन, जिनकी फ्यूचर हेल्थ केयर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी। इसी बीच यूएस डिफेंस बजट को 1 ट्रिलियन से बढ़ा करके 1.5 ट्रिलियन करने की बात हो रही है, यानी 150 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट बनाएगा अमेरिका। ईरान वॉर के लिए एक्स्ट्रा 200 बिलियन यानी 20 लाख करोड़ की डिमांड ऑलरेडी टेबल पर है। इन सारे कॉस्ट को बेयर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को लेना होगा और भी भारी भरकम लोन। और अमेरिका की गवर्नमेंट लोन के वजन तले दबती जा रही है। इसे समझने के लिए 2003 में वापस चलते हैं, 23 साल पहले। उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन के इराक पर युद्ध की घोषणा करी। उस समय अमेरिका का जो गवर्नमेंट डेट था वो 4 ट्रिलियन डॉलर था, यानी लगभग 400 लाख करोड़ रुपए। 2003 से आज 23 साल बाद ये 4 ट्रिलियन बढ़ करके हो चुका है 31 ट्रिलियन, यानी
3,100 लाख करोड़ रुपए। इम्पॉसिबल नंबर्स। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा पिछले कुछ सालों में किए हुए अमेरिकन वॉर्स की लेगेसी है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और अब ईरान। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की कहानी ही नहीं है। ईरान पर भी ये युद्ध भारी इकोनॉमिक प्रेशर के रूप में सामने आ रहा है। उसके पोर्ट्स पर ब्लॉकेड है और उसे हर रोज लगभग $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है इस लॉस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से, यानी 4,000 करोड़ रुपए का डेली नुकसान ईरान को भी हो रहा है। ऑयल एक्सपोर्ट्स, जो उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है, डायरेक्ट हिट ले रहे हैं। ग्लोबल इंपैक्ट इससे भी कहीं बड़ा है। कंट्रीज लाइक चाइना और इवन भारत, जो इस रीजन के ऑयल रूट्स पर डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। आईएमएफ ने वार्निंग दे दी है कि ग्लोबल रिसेशन का रिस्क बहुत भारी है। और जो हम अभी देख रहे हैं, यानी राइजिंग फ्यूल प्राइस, एक्सपेंसिव लोन्स, मैसिव डेली वॉर कॉस्ट, ये सब सतह पर है। असल कॉस्ट धीरे धीरे सामने आ रही है, बजट्स में, डेट्स में, इन्फ्लेशन में और आम लोगों की बढ़ती स्ट्रगल्स में। क्योंकि वॉर सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती, उन्हें सालों और कभी कभी जनरेशंस तक पे किया जाता है। हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, वॉर का सबसे महंगा हिस्सा शुरुआत में नहीं होता, बल्कि वो सब होता है जो शुरुआत के बाद आता है। ईरान वॉर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को अब इफेक्ट करना शुरू हो चुका है, और अगर ये युद्ध लंबा चला, इवन इस सीज फायर के फेज में जहां ब्लॉकेड्स लगे हैं, वो फेज भी लंबा चला, तो इस वॉर से होने वाला जो नुकसान है वो इररिपेयरेबल होगा अगले 5 से 10 साल तक। आपको क्या लगता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ईरान की गलती है, या ट्रंप की गलती है जो इस युद्ध में वो कूद पड़े, या इसराइल की गलती है जिसने ट्रंप को इस युद्ध में उकसा उकसा करके कुदा दिया? गलती किसकी है? खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं। कमेंट्स में बताइए।